ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य के हर हिस्से में विकास पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इससे विकास में असंतुलन खत्म हो रहा है और यह भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति और समर्पण के साथ काम करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और संपर्क दो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें राज्य विकास के पथ पर पिछड़ रहा था, लेकिन अब इन दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग पनपेंगे और यह रक्षा गलियारे में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहाँ भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। क्षेत्र में पानी की समस्या का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल योजना के साथ कई सिंचाई परियोजनाओं से बुंदेलखंड की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों तक कनेक्टिविटी पहुंच गई है और अब राज्य का हर हिस्सा और क्षेत्र सड़क तथा हवाई मार्ग से भी जुड़ रहा है, जो वास्तविक रूप में सबका साथ सबका विकास है। श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने से क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों तक की यात्रा आसान हो जाएगी और इससे बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश में विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि इस एक्सप्रेसवे से रक्षा गलियारे के झांसी और चित्रकूट नोड की स्थापना में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के गांवों की घरौनी को पूरा करने में जालौन जिला पहले स्थान पर है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। प्रदेश में आज से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को भूजल के महत्व के बारे में बताना और इसके संरक्षण के उपाय करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से भूजल के संरक्षण और संचयन तथा संवर्धन की अपील की है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अत्यधिक दोहन के कारण भूजल की उपलब्धता कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिससे भूजल के संवर्धन में मदद मिलेगी। उधर आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने भूजल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने मंगलवार से राज्य के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। आज से अगले 2 दिन तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। गोरखपुर के सभी 20 विकासखंडों में 18 जुलाई से 28 जुलाई तक दिव्यांगजनों के यूनिक आईडी कार्ड बनाए जाएंगे।
इसके लिए विकास खंडों में अलग अलग दिनों में विशेष शिविर का आयोजन होगा। जनपद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए यूनिक ID कार्ड बनवाना अनिवार्य है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।